नमस्कार दोस्तों, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम जो चैप्टर 11 है, 11वां चैप्टर है, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021। ठीक है, इसमें आगे हम देखते हैं तो यूथ एंड कल्चर की बात करेंगे, युवा और संस्कृति के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि बिहार में 15 से 29 वर्ष के लोग, जिनको कि युवा कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, ये जो है पूरी जनसंख्या का 24.2% है, 24.2%। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि स्पोर्ट्स एकेडमी एक स्थापित किया गया है बिहार में, राजगीर में स्थापित किया गया है। और साथ ही साथ और भी जैसे कि कला संस्कृति से जुड़े प्रोग्राम जो हैं वो जो कि हमारे लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं उनसे उनमें चलाया जा रहा है। उसके बाद एक मुख्यमंत्री जी का खेल विकास प्रोग्राम है, वो चलाया जा रहा है। 7 निश्चय के प्रोग्राम के अंतर्गत 7 निश्चय 1 में हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं युवाओं और महिलाओं के लिए। उसके बाद 7 निश्चय 2 में, दूसरा जो 7 निश्चय का पार्ट है, उसमें भी 4-5 स्कीम्स हैं, जो कि एक जो निश्चय है हमारा 7 निश्चय 2 का, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें 5 स्कीम चलाए जा रहे हैं। और 5 स्कीम में क्या क्या है, सबसे पहले है तो कि ITI और पॉलिटेक्निक का जो स्तर है, गुणवत्ता सुधारना है उसकी शिक्षा का। स्किल सेंटर है, स्किल सेंटर मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्किल सेंटर बनाया जाएगा। उसके बाद टूल रूम की व्यवस्था होगी, मतलब विभिन्न प्रकार के औजार उसमें रखे जाएंगे सब डिवीज़न लेवल पे। और उसके बाद नया एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मतलब कि स्किल एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब कि नवाचार के लिए एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाएगा। और नवाचार तो इनोवेशन हो गया है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नया रोजगार स्थापित करने के लिए लोन या फिर इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगर हम उसके बाद सोशल वेलफेयर की बात करें तो बिहार सरकार का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इंक्लूसिव मतलब समावेशी विकास, समावेशी आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय। ये पहले जो गवर्नमेंट थी, राजद गवर्नमेंट थी, उसका नाम था, उसका जो थीम था वो सोशल जस्टिस था, सामाजिक न्याय उनका थीम था। अभी जो बिहार का डेवलपमेंट का मॉडल है, विकास का मॉडल है, वो है आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। अगर हम थोड़ा सा SC ST वेलफेयर की बात करें तो अभी बिहार में टोटल 22 जातियों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया है। और 2011 के सेंसस के अनुसार ये परसेंट का जो टोटल जनसंख्या में प्रतिशत है वो 15.9% है। अगर हम ये अनुसूचित जाति का परसेंटेज हो गया। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो ये परसेंटेज जो है 1.3% है। मेरिट स्कॉलरशिप वगैरह प्रोग्राम चलाया जाता है काफ़ी सारा। उसके बाद कोचिंग सेंटर वगैरह चलाया जाता है। महादलित कमीशन एक बनाया गया बिहार में, जिसने क्या किया, 22 जो अनुसूचित जाति के जो 22 कास्ट हैं, जातियां हैं, उनमें से 21 को महादलित में डाला और एक कास्ट को नॉर्मल दलित में डाला, शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में डाला। कुछ अगर हम योजनाओं की बात करें तो दशरथ जो महादलित विकास मिशन है, इनके विकास के लिए काम करता है। और इसके अंदर दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, दूसरा है कि स्पेशल विद्यालय चलाए जाते हैं, विकास रजिस्टर या फिर विकास मित्र की योजनाएं चल रही हैं। बिहार में अगर हम देखें बैकवर्ड का मतलब पिछड़ी जातियों की अगर हम बात करें तो बिहार में 131 जातियां हैं जो कि पिछड़ी जातियों की श्रेणी में आती हैं। और ये पूरी जनसंख्या का लगभग 60% है, 60% है।
और इनके लिए भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है या फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम है। माइनॉरिटी वेलफेयर की अगर हम बात करें तो 2011 सेंसस में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 17.3% माइनॉरिटीज़ हैं और इसमें 17.3% में 16.9% मुस्लिम्स हैं, 0.4% क्रिश्चियन हैं, सिख और जैन और बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, तो मुस्लिम्स की अगर देखिएगा तो सीमांचल जो एरिया है वो बोलते हैं किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, मतलब कि ये समझिए बिहार का जो पूर्वी कोना है, मतलब उत्तरी पूर्वी कोना है, उसमें ये लोग ज़्यादा निवास करते हैं, इनका परसेंटेज ज़्यादा है। उसके बाद बिहार में डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर वेलफेयर भी बनाया गया था 1911 में। राज्य अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, कल्याण डिपार्टमेंट बनाया गया था और कई तरह से की आवासीय स्कूल्स की योजना, आवासीय विद्यालय की योजना, ये सब चल रही है। उसके बाद अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, तो जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, 5, वो जेंडर इक्वलिटी मतलब कि लैंगिक समानता के बारे में बात करता है। और इसमें देखा गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से लेके 5 तक अगर बात करें तो जेंडर इक्वलिटी का जो 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको कि हम मेज़र करते हैं, मापते हैं, उसमें है कि महिलाओं का जो घरेलू डिसीजन मेकिंग होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसमें उनका योगदान बढ़ा है कि नहीं, पहला हो गया। दूसरा है कि उनके नाम से कोई बैंक अकाउंट है कि नहीं, और तीसरा है कि उनके नाम से प्रॉपर्टी है कि नहीं, जैसे मान लीजिए ज़मीन हो गए या फिर और भी जो भी कहिए, बैंक अकाउंट है, उसमें पैसा है, तो हम समझेंगे कि महिलाएं सशक्त है उस पर्टिकुलर घर में। ठीक है, अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के लिए कंपोनेंट डाला गया था, मतलब उसका उसको एक स्पेशल जगह दी गई थी 8वें प्लान में। 9वें प्लान में हमने एक्चुअली इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया, महिला सशक्तिकरण के लिए स्पेशल योजनाएं जोड़ दी। 12वें प्लान में हमने लैंगिक समानता के लिए 12वें प्लान में कुछ योजनाएं जोड़ी। स्टेट गवर्नमेंट की अगर बिहार की अगर बात करें तो जेंडर बजट, मतलब कि मतलब पूरे बजट में, साल के बजट में कुछ स्पेशल योजनाएं होंगी जिनको सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। और ये काम बिहार ने 2008-9 से स्टार्ट कर दिया था। अगर हम बिहार में बात करें तो जेंडर रिसोर्स सेंटर है एक, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और ये एक नोडल एजेंसी है, मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए या विकास के लिए जेंडर रिसोर्स सेंटर है, वो सारा काम करती है, सबसे ऊपर की संस्था है। उसके बाद जेंडर बजटिंग जो है या फिर महिलाओं के विकास के लिए जो काम किए जा रहे हैं समाज कल्याण विभाग के द्वारा भी किए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ योजनाएं हैं। इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसमें एक क्वेश्चन भी, अगर हम कुछ अगर स्कीम्स की, योजनाओं की अगर बात कर लें तो एक बहुत ही होलिस्टिक, मतलब कि सब कुछ को देखने मतलब कि महिला भ्रूण हत्या की कमी से लेकर उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके रोजगार, सबके लिए काम करता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। और ये योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ठीक है, इस योजना के बारे में भी एक बार BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन करने तक महिलाओं को या बच्चियों को कितने पैसे की राशि दी जाती है, तो ये 50,000 से ऊपर की राशि है। अभी तो इस बार तो ग्रेजुएशन करने पर पहले जो राशि 25,000 थी वो बढ़ा के 50,000 रुपये कर दी गई। अब तो काफ़ी ज़्यादा पैसा बढ़ गया है उसमें। कन्या उत्थान योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है। कुछ महिलाएं ये नारी शक्ति योजना में जो कि हिंसा से पीड़ित
जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, वैसी महिलाओं के लिए नारी शक्ति योजना स्टार्ट की गई थी 2007-8 में। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर और उसके बाद कुछ दिनों तक रहने के लिए घर वगैरह की व्यवस्था की जाती है, उसको सुरक्षा वगैरह दी जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, जिसमें बीपीएल परिवारों को 5,000 रुपये से सहायता की जाती है। उसके बाद अगर हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें महिलाओं की, तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये जो 35% रिजर्वेशन है, ये बिहार सरकार ने 7 निश्चय वन में दिया था। महिला पुलिस स्टेशन की व्यवस्था की गई है हर एक ज़िले में। उसके बाद महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह जो जीविका के रूप में जीविका जो योजना चल रही है, उसमें ये काम किया जा रहा है। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। उसके बाद तो इस तरह की योजनाएं चल रही हैं हमारे पास, और इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मेंस में। और अगर तो अभी इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर 11 है उसका हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।